पिछले 11 दिन में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और अब पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के एक पेट्रोल पंप पर। मेरठ कॉलेज है, उसके ठीक पीछे ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मीटर मीटर में रीडिंग दिखा देता हूँ। 101.93 101.53 ये पेट्रोल के दाम इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो लगातार पिछले 11 दिन में चौथी बार यहाँ पे बढ़े हैं। लेकिन जो लोग हैं वो फिलहाल अभी भी पेट्रोल यहाँ पे डलवा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या कहेंगे, 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। वही है, बहुत महंगा हो गया है जी। महंगाई की मार है वो जबरदस्त। क्या लग रहा है अब कि जो है पहले कम था दाम, अब जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं उस हिसाब से क्या और चीजों पे फर्क पड़ रहा है? तो पड़ेगा ही सर, कैसी महंगी हो जाएगी। आप अपना बताइए, आपको आप पहले जो डलवाते थे पेट्रोल, अब कुछ कम करा है या अभी भी उतना ही डलवा रहे हैं? अब उतना डलवा रहे हैं। और अगर और महंगा होता है तो टिकट देखी जाएगी। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि पेट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। सर, काम कैसे करेंगे? काम कैसे होगा सर? हाँ। मेरा मनु। ये बताइए, पेट्रोल के दाम 100 पार चले गए हैं। पिछले 11 दिन में 4 बार दाम बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत गलत हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हम जैसों के लिए। अच्छा। बाइक ही खराब हो गई हमारी, तो ये देखिए कि बंद करने पे भी चल रही है और हाँ। लेकिन अब जो है जिस तरीके से पहले पेट्रोल के दाम कम थे अब बढ़ गए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या रसोई पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, सब चीजों पे फर्क पड़ता शंकर नाम है भैया। शंकर, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे जो तेल के दाम बढ़े? भैया तेल की बात ये है, अब मान लो आम आदमी की इतनी सैलरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रहा कोई आदमी, किसी की 12, 13, 14 हजार रुपए तनख्वाह, तेल पे रेट ही हो रहा, कोई आदमी कैसा वाहन चला लेगा। हर सरकार कह रही है बैटरी चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ, फिर भी नहीं होता किसी पे। बजट है, सब चीज है, घर देखना पड़े, परिवार देखना पड़े। एक आदमी कमा रहा 10 खा दे घर में, सब देखना पड़ता है। तो तरीका नहीं है, तेल पे रेट बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। मार्केट में इतनी तेजी है, 30% तेजी है मार्केट में। कोई बात है, सिलेंडर महंगा है, हर चीज महंगी है, कोई आदमी किराए पे रह रहा, कैसे रह रहा, कोई मतलब बाजुब बात नहीं है। 11 दिन में चौथी बार आज रेट बढ़े हैं। हाँ तो किस किस चीज से कटौती करनी पड़ रही है फिगर को? भैया, हर चीज पे करनी चाहिए। देखो मैं नौकरी करता हूँ प्लाई बोर्ड की दुकान पे, 30% की तेजी है पीछे से। हमें जितना पता, हमारा मालिक जो खरीद रहा जो बेच रहा, हर चीज पे तेजी है। कटौती भैया कम से कम नहीं तो भले ही कितने बड़े हो, लेकिन 40% की होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेम अग्रवाल। प्रेम, क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ सर, आपका 6 to 12 बच्चों को पढ़ाता हूँ। प्रेम, क्या कहना चाहेंगे? 101 दाम पहुंच चुका है पेट्रोल का। तो देखिए, कॉस्ट पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वो भी बैलेंस आउट करने पड़ते हैं। आपका चीजें भी खराब हो जाती हैं, मतलब पूरा बजट हिल जाता है आपका एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, अब है देश के हालात ऐसे, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। पहले जो दाम 94 के करीब थे, पिछले 11 दिन में लगातार बढ़ बढ़ के वो 100 के पार पहुंच चुके हैं। तो कितनी चीजों में कटौती करनी पड़ी है फिर? हर चीज में कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि आपका रेगुलर एक्सपेंस है हमारे लिए। तो एज अ ट्यूशन वर्कर हमको तो स्कूटी से जाना होता है। आपका रेगुलर होम ट्यूशन लेता हूँ मैं जनरली आपका, तो मतलब कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो खर्चा 4 से 5 हजार आता था, वो 6 to 7 thousand बढ़ जाता है। तो आपका हर चीज में EMI हर चीज में दिक्कत आती है। एक मिडिल क्लास फैमिली की तो बहुत दिक्कत है। हाँ। क्या नाम आपका? रमेश महाजन। अभी आपने तेल डलवाया, 101 दाम हो चुका है, 100 पार कर चुका है पेट्रोल का। क्या डलवाएंगे? 200 भी और डलवाएंगे। तब भी डलवाएंगे। और मोदी जी ने जो अपील करी है प्रधानमंत्री ने कि पेट्रोल को ज्यादा खर्च मत करिए। सर वो तो बस मजबूरी है, लेना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, जाएंगे तो आने जाने के लिए फिर चाहिए। पब्लिक को इतना हो गया है कि अब तो पैदल यात्रा पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी है तो व्हीकल है तो चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए डलवाएंगे। ये तो सबके साथ है, मेरे साथ तो सबके साथ ही है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। पैदल अब यात्रा कोई कर नहीं सकता, ज्यादातर अब आदत पड़ गई है गाड़ियों की, साइकिल पे कोई चलने वाला है नहीं। देखिए, पेट्रोल डलवा रहे हैं लोग क्योंकि मजबूरी है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में यदि आप पैदल बाहर निकलते हैं तो ये जो आग है आसमान से बरसती वो आपको झुलसा देगी। ऐसे में जो वाहन का सहारा है वो भी बेहद जरूरी है। मैडम, तेल डलवाया है, 100 के पार पहुंच चुका है, क्या कहना है? सवारी इलेक्ट्रिक ले लो भैया। अब तो भैया पता नहीं, इलेक्ट्रिक सवारी अब ज्यादा ठीक है। ज्यादा ठीक है। कम से कम साल भर टेंशन से मिलेगी, चार्ज करो और चलाओ, उसके बाद तो वो भी कबाड़ होती है।
क्या लगता है कि जिस तरीके से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो रसोई पर भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ा है, क्यों नहीं पड़ेगा? सब चीजों पे बढ़ रहा है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? कुछ अपील करना चाहेंगे, किसी तरीके की कुछ कहना चाहेंगे? समझाओ भाई साहब, कितना बढ़ाओगे पेट्रोल? गवर्नमेंट तो चीजें बढ़ा बढ़ा के सबको लूटने में लग रही है। कम से कम दो तो सही, मुल्कियों की तरह लोगों को पैसा बांट दो, इन मुल्कियों को खर्च करने के लिए इतनी पब्लिक को दे दो, कम से कम उनका खुद तो बनेगा, भला होगा। देखिए ये अपील करी है और बेहद अच्छी अपील है, मैं ये कहना चाहूंगा बेहद अच्छी अपील है। पेट्रोल यहाँ पे लगातार डाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो कर्मचारी है उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि जो तेल के दाम बढ़े हैं उससे कितना तो फर्क पड़ा है। जो कस्टमर्स हैं क्या वो अभी कम हुए हैं या अभी भी ज्यादा आ रहे हैं? भाई मैं बातचीत कर सकता हूँ आपसे? क्या नाम है? मेरा विशाल नाम। विशाल जी ये बताइए कि जो तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या उससे ग्राहकों में भी कमी दिखाई दे रही है पेट्रोल पंप? हाँ, देख लो भीड़ ही नहीं है इसके हिसाब से। कल तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे, जब से रेट बढ़े तो देख लो कितना भीड़ है भाई। कम हो गई थी। अच्छा यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं क्या वो कह रहे हैं इस चीज को कि पेट्रोल इतना बढ़ गया था? वे तो कह रहे हैं कि कितना बढ़ेगा, ये तो और बढ़ेगा इसका रेट, मुझे लग रहा है 5 होएगा। अच्छा, क्या किसी कस्टमर का गुस्सा भी झेलने को मिलता? नहीं गुस्सा तो नहीं, बस कोई कोई आता है कोई कि इतना रेट हो गया ये। अच्छा, बाकी कुछ देखिए ये पेट्रोल के दाम मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने दिखाए भी थे 101.53 और जो डीजल के दाम है वो 95.01। लगातार जो ये दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जेब पर फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी कहना उनका ये है कि मजबूरी है। तेल, अभी मेरी एक शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर 200 भी पहुंच जाएगा तो भी वो तेल डलवाएंगे। आप भी यहाँ पे कर्मचारी हैं? गोपाल सिंह। My name is Gopal Singh. As the operating temperature to stay worker. बट पहले के मुकाबले में इस समय तेल की क्वांटिटी कम आ रही है। कस्टमर इशू कर रहा है कि पहले इतना आता था, अब क्वांटिटी इतनी कम हो रही है। जब भी कस्टमर जो है फ्यूल की उस पर ध्यान दे रहा है, जबकि रेट पे ध्यान नहीं दे रहा है। रेट पहले कितना था, अब कितना है? पहले रेट 94.41 पैसे था, जबकि आज प्रेजेंट के डेट में 101.53 पैसे। तो कस्टमर इस चीज को लेकर भी इशू कर रहा है, या तुम ऐसे कर दो इतना तेल कम, तो फिर उसको बताते हैं, समझाते हैं, तो इसलिए वो संतुष्ट होकर जा रहा है। अच्छा, हाँ, तेल कम कैसे? डेंसिटी में कम आ रहा है? नहीं वो क्वांटिटी में। अच्छा, क्वांटिटी में कम शो हो रहा है ना। पहले 100 का आता था, 100 का 101.06 आता था, अब आ रहा है 90 से कम आ रहा है। हाँ, तो उसमें भी वो देखता है, पहले तो इतना था, अब जाकर समझ रहा है वो। फिर ये कहता है यार महंगाई इतनी बढ़ रही है तो चलवाना तो पड़ेगा ही। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कम है, ज्यादा ना चलाएंगे कम चलाएंगे, तो चला तो रहा ही है वो। लेकिन क्या ऐसा कोई ग्राहक आ रहा है जो पहले शायद कोई रेगुलर कस्टमर हो आपका और वो अपनी टंकी फुल करवाता हो, लेकिन अब जो है कम ही करवा रहा है कि कम ही चला लो? नहीं, ऐसा तो अभी कोई कस्टमर नहीं है कि वो पहले कम करा रहे थे, ज्यादा करा रहे थे, अब रेट बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से कम कराएंगे, ऐसा तो अभी कोई कस्टमर नहीं आया। हाँ, उसका ये हो सकता है कि उसने अभी सोचा हो कि अभी तो चल रहा है जितना चल रहा है, उसके बाद एक दो ने बोला कि इलेक्ट्रिक की लेनी पड़ेगी या साइकिल ही लेनी पड़ेगी, एक दो ने बोला है। आज के रेट के देखने के बाद, आज के रेट देखने के बाद बोला है कि रेट तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है हम इलेक्ट्रिक लें या साइकिल लें, इस पे फोकस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक या साइकिल, इस चीज पर फोकस अब दोबारा हो गया है। एक ग्राहक और है, मैं बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शान। शान भाई ये बताओ, जिस तरीके से तेल के दाम अब 101 पहुंच चुके हैं, 100 के पार पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 11 दिन में चौथी बार दाम बढ़े। भैया क्या कहना चाहेंगे, महंगाई तो झेल ही रही, पब्लिक झेलती रहेगी। अब जरूरत है, अब मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, काय से जाऊँ, पैदल तो जाने का नहीं, इसी से जाऊंगा। महंगाई तो हो ही रही। तो अब जो है लगातार जैसे तेल के दाम अभी भी आशंका है कि और बढ़ सकते हैं। बढ़ाएंगे ये तो सरकार के हाथ में बढ़ाती रहेगी, क्या करना। तेल तब भी उतना ही डलवाते रहेंगे तो डलेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी भी इच्छा जो है साइकिल पे वापसी जाने की? साइकिल तो मैं चलाता ही हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, अगर फैमिली को लेके जा रहा हूँ, कैसे लेके जाऊँ? अकेला तो साइकिल चला लूंगा, और बहू बीमार है, उसे काय पे लेके जाऊँ? जब तो डॉक्टर के जा रहा हूँ, तेल तो डलवाना पड़ेगा, महंगा हो सस्ता है नहीं है। देखिए तेल एक ऐसी जरूरत है कि अब इसकी आदत पड़ चुकी है, जो वाहन है उसकी आदत अब जनता को पड़ चुकी है, लेकिन आम आदमी को कहीं ना कहीं महंगाई की मार
झेलनी जरूर पड़ रही है। मजबूरी है, तेल डलवाना है, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि अब साइकिल का दौर शायद वापसी आएगा या इलेक्ट्रिक अब उनकी दूसरी चॉइस बनकर तैयार हो जाएगी। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।